हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक लाइव मॉक 10। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने क्या दे रखा है, अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि वो 100 के सामान को 90 रुपये में सेल कर रहा है। एंड उसके बाद बोला है इफ ही बाइज इट फॉर 30% लेस प्राइस, यानी कि वो 100 के सामान को 70 रुपये में खरीदता। पहले कॉस्ट प्राइस इतना था, अब वो 30% लेस प्राइस में खरीद रहा है, यानी कि अब वो 70 रुपये में खरीद रहा है। एंड उसके बाद बोला है उसने इट एंड सेल्स इट फॉर रुपये 26 लेस प्राइस, यानी कि वो इसको 26 रुपये लेस प्राइस में सेल कर रहा है। यानी कि अब इसके बाद इसने बोला है कि उसको 10% का प्रॉफिट है, यानी कि 70 पे 10% का प्रॉफिट का मतलब 77 रुपये में सेल कर रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो उसको 26 रुपये लेस में सेल कर रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो 90 से 77, यानी कि पहले वो 90 रुपये में सेल कर रहा था, अब वो 77 रुपये में सेल कर रहा है, यानी कि 13 रुपये कम में सेल कर रहा है। यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू अपने को 26 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये। एंड अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में कितना था, 100 रुपये, तो यानी कि 100 की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। तो अपने को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है द वैल्यू ऑफ, ये दे रखी है एंड इनकी पावर -1, यानी कि अगर अपने को ऐसे दिया हो x की पावर m, तो ये हो जाता है 1/x की पावर -m, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर में आएंगे तो इसकी जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा। सेम अगर ऐसे होता 1/x की पावर m, तो जब हम न्यूमिनेटर में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x की पावर -m। ठीक है, तो सेम अपने क्वेश्चन में जैसे 1/6 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/6 -1/7, एंड इनकी पावर भी -1 दी है। तो पहले इनको सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 42, 7 - 6 1, एंड इसकी पावर -1 है, तो यह कितना हो जाएगा 42। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2 -1/3, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/6, एंड उसकी पावर -1 है, तो कितना आ जाएगा -6। फिर डिवाइड एंड माइनस के 6 उसकी पावर -1, यानी कि 1/6। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, ये माइनस का ही है, तो साइन चेंज करेंगे तो 42 - 6 इंटू -6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 42 माइनस माइनस प्लस 36 78, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड अपने को ये साइड दी है, एंड अपने को एरिया चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर का, यानी कि अपने को दो ट्रायंगल दी है ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड अपने को साइड दी है ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 है, ए सी 10 है, एंड क्यू आर 16 है। अब अपने को पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो साइड है वो सेम रेशो में होती है। अब बी सी अगर 8 है, क्यू आर 16 है, ये क्या है, इसका 2 टाइम है। ठीक है, तो जो दूसरी साइड से वो भी उसकी 2 टाइम होगी, यानी कि अगर ये साइड 4 है तो ये क्या होगी 8, अगर ये 10 है तो ये क्या होगी 20। अब अपने को चाहिए इसका एरिया, तो एरिया निकालो। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है अपना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर जो s है ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि 8 + 20 + 16 डिवाइड बाई 2, 20 और 8 28 16 44 2, यानी कि 22। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक है, तो पुट करते हैं s, यानी कि 22, 22 माइनस a यानी कि 22 माइनस 8, तो ये जाएगा 14, 22 में से 20 गए 2, एंड 22 में से 16 गए 6। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 × 2 7 × 2 × 2 × 2 × 3। अब ये देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अपना 4 बाहर आएगा, एंड अंदर बचेगा 11 × 7 × 3, 7 या 21, यानी कि 231, 4√231, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ टाइम टेकन, ये अपने को टाइम दे रखा है। ठीक है, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वर्क, टाइम का रेशो दे रखा है अपने को 2:3। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेशो अपने को टाइम का दे रखा है या एफिशिएंसी का, क्योंकि जब अपने को टाइम निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेशो टाइम का है या फिर एफिशिएंसी का। अब एफिशिएंसी का रेशो क्या जाएगा, इसका इनवर्स, यानी कि 3:2। अब इसने दिया है कि मैन एंड वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, यानी कि 24 डेज में वो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से इतना, ये क्या है टोटल वर्क काम करेंगे। इसके बाद बोला इन हाउ मैनी डेज वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। अब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, ये मैन की है ये वुमेन की, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 डिवाइड बाई 2, 12, यानी कि 12 × 5 = 60, कितना टाइम लगेगा 60 डेज। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस ट्रेवल एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1/2 आवर, लेटर ही ट्रेवल एट 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रेवल 290 किलोमीटर। अब अगर स्टार्टिंग में वो आधा घंटा चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि उसने आधा घंटा कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 50 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड अगर उसने 290 चलना है, 50 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुकी है, तो कितना रह गया 240 किलोमीटर। अब वो कितने की स्पीड से चल रही है, 80 की, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे ये एंड आधा ये, यानी कि 3.5 आवर। ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये दे रखी है, मान लेते हैं जो अपने एम्प्लॉय है वो एक्स है, उनकी एवरेज सैलरी अपने को दे रखी है 7,000। ठीक है, एंड इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर, जो 12 ऑफिसर हैं उनकी एवरेज सैलरी अपने को दे रखी है 40,000, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग, यानी कि टोटल एक्स है, रिमेनिंग मान लेते हैं वाई, यानी कि जो अपना एक्स है वो है 12 प्लस वाई। ठीक है, एंड इनकी एवरेज सैलरी दी है अपने को 6,000, तो अपने को द नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं। अगर आप चाहो तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, लाइक एक्स इंटू 7,000, ये किसके इक्वल होगा, 12 इंटू 40,000 प्लस वाई इंटू 6,000। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, यानी ये भी लिख सकते हो वाई को 12 एक्स माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। हम इसको करेंगे एलिगेशन से। अब एलिगेशन से कैसे करना है वो देखते हैं। अब जो 7,000 यानी कि इनकी जो एवरेज है वो आएगी यहाँ पे, जो टोटल एम्प्लॉय की जो एवरेज है वो बीच में रखेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में गैप एंड इनके बीच में गैप, अब जो वाई है ये आएगा यहाँ पे, जो 12 है ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अपना जो एक्स है वो क्या है, 12 प्लस वाई। ठीक है, सो अब इनके बीच में गैप कितने का है, 0 0 0, 10 में से 7 के 3, 3 का 3। ठीक है, एंड यहाँ पर गैप है 1000 का। अब ये देखो, अब 12 यूनिट की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो 12 है उसकी वैल्यू ये है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो 1000 है उसके लिए 12 आ रखा अपना, तो 33,000 इसके लिए कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 1000 इंटू 33,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, 396, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है, 396। अब अपने को चाहिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये कितने थे, एक्स, यानी कि एक्स क्या था 12 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 396, तो कितना आ जाएगा 6 और 2 8, यानी कि 408। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है 408, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद ए पुटिंग इन 3 टाइम्स व्हाट बी हैज पुट इन, यानी कि ए एंड बी, अगर बी 1 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है तो ए उसका 3 टाइम कर रहा है। उसके बाद दिया है बी अपना वर्किंग पार्टनर है एंड उसको 50,000 पर मंथ प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वो क्या है वर्किंग पार्टनर है। अब अगर बी को पर मंथ 50,000 रुपये एज प्रॉफिट मिल रहा है तो पर ईयर कितना मिलेगा, यानी कि साल में कितने मिलेंगे उसको, 6 लाख। ठीक है, एंड उसके बाद बोला है वट विच इज इन एडिशन टू, यानी कि इनका एंड में टोटल प्रॉफिट 30 लाख का दिया है। अगर बी को 6 लाख तो एज ए प्रॉफिट मिल गए एंड उनको टोटल प्रॉफिट 30 का हो रहा है, यानी कि अब टोटल प्रॉफिट कितने का रह गया, 24 लाख का, यानी कि जो 24 लाख है वो इनको इस रेशो में मिलेंगे। ठीक है, अब यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू अपने को 24 लाख दी है, तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 का 24, यानी कि 6 लाख, एंड 6 लाख इसको किसके मिल रहे थे, प्रॉफिट के, तो बी को टोटल कितने मिलेंगे 12 लाख, तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है इन कवरिंग ए डिस्टेंस द स्पीड ऑफ अंकित एंड बबीता, स्पीड दी है अपने को, अंकित एंड बबीता इनकी स्पीड दी है 3:4, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 4:3, एंड उसके बाद बोला है अंकित टेक 30 मिनट मोर देन बबीता। अब यहाँ पर अंकित कितना यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 1, एंड 1 यूनिट की वैल्यू अपने को 30 मिनट दी है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अंकित टू रीच द डेस्टिनेशन, तो टाइम कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, तो यह आ जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने क्या दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, एंड अपने को ये दे रखा है एंड वैल्यू पूछी है ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, लेफ्ट साइड तो ये है ही,
जैसे ये 3 है, अगर ये इधर चला जाए तो यहाँ पर बचेगा अपना 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी। तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 बाहर निकलना चाहिए, यानी कि 2 कॉमन निकाल के उसके बाद जो अंदर इक्वेशन बचेगी, यानी कि अंदर अपने को एक इक्वेशन बनानी है एंड 2 बाहर कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो ए की वैल्यू होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर, एंड बी की वैल्यू सेम कोफिशिएंट ऑफ बी एंड कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपनी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए का कोफिशिएंट कौन है, इसको छोड़ दो, क्या है 1, यानी कि 1 डिवाइड बाय ए स्क्वेयर का कोफिशिएंट कौन है 1, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। अब सेम ऐसे ही बी, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, अब यहाँ पर माइनस के 1 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वेयर 1, यानी कि माइनस के 1। अब सी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ सी यानी कि माइनस के 1 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वेयर यानी कि 1, कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, यानी कि कितना आ गया माइनस के 1। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दिया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 20% फॉर एनम फॉर 2 ईयर। ये दे रखा अपने को, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम इज टेकन हाफ ईयरली द फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। अब 20% दी है 2 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये 44% आ जाएगा अपना, क्योंकि 20 कैसे निकालते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो 44% आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 44% अपने को क्या दे रखा है 26-40, ये अपने को इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालो, 6 का 24 और 2 26, यानी कि यह आ जाएगी 6000। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि अपने को जो सम है वो हाफ ईयरली लेना है, यानी कि अपनी रेट कितनी हो जाएगी, अगर अपनी जो रेट है एनुअली 20% थी तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, यानी कि 1 साल के लिए 6 मंथ एंड 6 मंथ अपने 2 साइकिल बनेंगे। यानी कि अगर रेट 10% है एंड 2 साइकिल के लिए तो अपना कितना हो जाएगा 10 और 10 20, यानी कि 21%। तो प्रिंसिपल का अपने को 21% की वैल्यू निकालनी है एंड अपने को क्या निकालना है अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो करो, प्रिंसिपल कितना है 6000, इसका 21%, तो कितना आ जाएगा 6 6 दूनी 12, 1260 एंड अमाउंट निकालनी, तो अमाउंट क्या आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 1260 एंड प्रिंसिपल है 6000, तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7260, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है, द मटेरियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए होलो सिलेंड्रिकल सेल ऑफ थिकनेस एंड आउटर रेडियस बी दे रखी है, वट इज इट्स लेंथ एज्यूमिंग दैट नो मटेरियल इज लॉस्ट इन रिकास्टिंग। सो इसने क्या दे रखा है, अपने पास एक स्फीयर था एंड स्फीयर को हमने मेल्ट करके एक होलो सिलेंडर बनाया है। ठीक है, तो होलो सिलेंडर जैसे अपने पास ये अपर पार्ट इसका कुछ ऐसे है, अब ये क्या है अपनी इनर रेडियस एंड ये क्या है आउटर रेडियस, अब ये इसकी थिकनेस है अपनी। ठीक है, अब इसने जो थिकनेस है ये अपने को ए दी है एंड जो आउटर रेडियस है ये बी दी है, तो अपनी जो इनर रेडियस है वो क्या आ जाएगी बी माइनस ए। ठीक है, यानी कि अपनी जो बाहर आउटर रेडियस है अगर वो बी है एंड इसकी थिकनेस ए है, तो अपनी जो इनर रेडियस है वो क्या आ जाएगी बी माइनस ए। तो करो सॉल्व फिर, तो अपना जो स्पीयर है उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब होलो सिलेंडर में मेल्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सिलेंडर का अपना वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच। ठीक है, अपने को हाइट की वैल्यू ही निकालनी है, तो 4/3, अब पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वेयर ये कितना है बी स्क्वेयर माइनस, अब स्मॉल आर कितना है बी माइनस ए इसका स्क्वेयर इंटू एच। सो यहाँ से ये देखो, अब ये क्या है, जैसे ऐसे है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बी माइनस ए एंड बी प्लस बी माइनस ए इंटू एच। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, एंड यहाँ पर बचेगा अपना 2b माइनस ए। ठीक है, इंटू एच, तो अब ये यहाँ पर ये अपना ये है 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू
2b माइनस ए इंटू एच। अपने को h की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला इधर लेके आएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में आएगा a इंटू 2b माइनस ए एंड ऊपर आर क्यूब, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। अब ऑप्शन देखो 3a इंटू 2b माइनस ए, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है, ए बस स्टार्ट्स विद सम पैसेंजर्स एट फर्स्ट स्टॉप 1/5 ऑफ द पैसेंजर्स गेट डाउन एंड 40 पैसेंजर्स गेट इन। सेकंड स्टॉप पे हाफ ऑफ द पैसेंजर्स गेट्स डाउन एंड 30 गेट इन। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको बैक अप्रोच लगानी है, यानी कि हम पीछे से चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अब पीछे से सोल्व करो। इसने दे रखा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स नाउ इज 70। ठीक है, अब पैसेंजर्स 70 है। अब इसने बोला एट द सेकेंड स्टॉप हाफ ऑफ द पैसेंजर्स गेट डाउन एंड 30 गेट इन, यानी कि इसके अंदर 30 चढ़ गए, अब पहले इन 30 को उतार दो 40। अब ये क्या है, हाफ ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि अगर हाफ पैसेंजर्स की वैल्यू 40 है तो जो फुल है यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक है, अब ये सोल्व। अब फर्स्ट पे आते हैं, एट द फर्स्ट स्टॉप 1/5 ऑफ द पैसेंजर्स गेट डाउन एंड 40 पैसेंजर्स गेट इन। अब 40 चढ़े थे, इनको उतार दो, 40 हो गए। अब ये क्या है, 1/5 ऑफ द पैसेंजर्स गेट डाउन, यानी कि अगर 1/5 उतर गए थे तो रह कितने गए थे 4/5, यानी कि ये 4/5 की वैल्यू अपने को दी है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। यानी कि स्टार्टिंग में जो अपनी बस है उसमें कितने पैसेंजर्स है 50, तो यही निकालना था द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद बस द स्टार्टेड वाज, तो कितने थे 50, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। आप चाहो तो इसको बिल्कुल बेसिक से कर लो, या फिर आप, मैं इसको 2 टाइप से बताती हूँ कैसे करना आपको। जैसे इसने दे रखा है स्टार्टिंग में अपने पास जैसे प्रिंसिपल पी था एंड उसके बाद जो अपनी मनी है वो डबल होगी, यानी कि 2p होगी, यानी कि ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, यानी कि अपने को इंटरेस्ट मिला p। ठीक है, अब रेट बतानी है तो कैसे निकालते हैं हम SI के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो भी p है, प्रिंसिपल कितना है p है, r की वैल्यू निकालनी है, टाइम अपने को 12 साल दे रखी है। ठीक है, p से p कैंसिल, अब r की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइड बाई 12, यानी कि 4 3 12, 4 पे 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना आंसर। अब या तो आप ऐसे बिल्कुल बेसिक से कर लो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। रेट निकालनी थी अपने को तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर होता अपना सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट या फिर टाइम डिवाइड बाई 100, यानी कि ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, सेम यही चीज़ है, बस हम इसको शॉर्टकट करते हैं। यानी कि ये चीज़ अपने को याद रखनी होती है डायरेक्ट, जब भी आपको ऐसे देखने को मिल जाए तो कितना दे रखा है अपने को 12 साल के लिए, तो यानी कि 100 डिवाइड बाई 12, यानी कि 8.5%। सेम चीज़ यही है, बस हमने इस टाइप के क्वेश्चन को इतनी बार कर लिया है कि डायरेक्ट हम अब ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि जो शॉर्टकट है वो कहाँ से आता है, बेसिक से ही आता है। चीज़ तो यही है, बस हमने इस टाइप के क्वेश्चन को इतनी बार कर लिया है कि अब हम डायरेक्ट इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election between two candidates, one person got 35% of the votes and lost by 6 votes, assuming that there no valid votes। ठीक है, कोई भी वैलिड वोट नहीं है, यानी कि अगर 2 बंदे हैं मान लो A एंड B, अगर A को 35% मिले हैं तो B को कितने मिले होंगे 65%। एंड इसने बोला कि वो 6 वोट से जीत रहा है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है उसकी वैल्यू 6 वोट दी है, यानी कि 30%, यानी कि इनके बीच में जो गैप है 30% वोट की वैल्यू अपने को 6 दी है। तो इसने पूछा टोटल वोट, यानी कि 100% वोट की वैल्यू, तो 6 पंजे 30, यानी कि 100% वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने दिया है ए शॉपकीपर बोथ 35 डजन पेंसिल फॉर इतने रुपए में, हाउ मैनी पेंसिल शुड ही सेल फॉर रुपये 125। इसने बोला है कि वो 125 रुपये में कितनी पेंसिल सेल करे, यानी कि अपने को नंबर ऑफ पेंसिल निकालनी है कि वो 125 रुपये में कितनी पेंसिल सेल करे कि उसको 140 रुपये का प्रॉफिट हो। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम SP निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर अपने को ये पता चल जाए कि एक पेंसिल का SP कितना है तो 125 को हम एक जो पेंसिल है उसके SP से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पेंसिल आ जाएगा। सो इसने क्या किया है 35
डजन, यानी कि 35 × 12, एक डजन में 12 पेंसिल है। ठीक है, ये इसने 1500 रुपये में खरीदी है, यानी कि अगर एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकालें तो 1500 डिवाइड बाई 35 × 12। लेकिन ये इसने सेल की है 40% के प्रॉफिट पे, यानी कि 100 के सामान को उसने 140 में सेल किया है। अब ये क्या आ गया अपने पास, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस। तो इसको सोल्व करते हैं, इससे 2 0 कैंसिल, 5 7 सॉरी 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी कि एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये। अब उसने टोटल 125 रुपये की पेंसिल सेल की है, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल कितना आएगा, 125 डिवाइड बाई 5, 25 पंजा 125, यानी कि उसने टोटल कितनी पेंसिल सेल की, 25। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने अपने को ये दे रखा है, अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अपना एक्स यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड है एंड जो लेफ्ट साइड है इनको सेम एक जैसा बना देंगे, ताकि हम इक्वेशन को जब अपने कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करें तो अपनी एक्स की वैल्यू आ जाए। अब जैसे अपने पास ये √5 है, √3 की पावर 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 की पावर 2, ठीक है, एंड √3 इंटू √3 की पावर 2 इंटू, अब 3 की पावर 9 है, तो 9 क्या है, 3 की पावर 2 एंड उसकी पावर फिर 2, यानी कि 3 की पावर 4। अब ये देखो इसकी पावर, जैसे ये 1 है, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि √3 की पावर 5 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 3 एंड √3 की पावर 2, यानी कि 3, यानी कि 3 √3, ये यहाँ से ये आ गया अपना। अब ये क्या है, √3 की पावर 2, ये क्या है, √3 की पावर 2 है, यानी कि ये भी क्या है, 3 एंड ये 3 की पावर 4। अब बेस सेम है तो 4 और 1 5, यानी कि 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3x इंटू 3 √3। अब ये देखो सेम हो गया ना अपना, तो यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपना आंसर, x की वैल्यू निकालनी थी तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है, डिस्पाइट गिविंग 23% डिस्काउंट ऑन द बुक, राज मेक्स 10% का प्रॉफिट। इफ राज अर्न्स 63 रुपये प्रॉफिट देन फाइंड द मार्क प्राइस। अपने को मार्क प्राइस निकालना है, तो इसने ये दिया है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अपना जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आता है, CP डिवाइड बाई प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब प्रॉफिट कितना दिया है, 10%, यानी कि 10। अब प्रॉफिट इसने दिया है 63 रुपये का एंड कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है इनटू 100, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 630। अब इसने बोला है कि इफ राज अर्न 63 रुपये प्रॉफिट, ये तो अपना कॉस्ट प्राइस है, अगर उसने 63 रुपये प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 630 प्लस 63, यानी कि 693। अब इसने बोला है फाइंड द मार्क प्राइस। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, एक लाइन में, यहाँ पर अपना कॉस्ट प्राइस फिर मार्क प्राइस इनटू यहाँ पर हम जो डिस्काउंट वगैरह देते हैं वो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस अपने को निकालना है इनटू डिस्काउंट। अब क्या दे रखा है, 23% का डिस्काउंट, यानी कि 100 के सामान को 77 में सेल कर रहा है। सेलिंग प्राइस 693 एंड कॉस्ट प्राइस, इससे कॉस्ट प्राइस ये कैंसिल। ठीक है, 11 7 73, 11 6 66, 11 3 33, यानी कि 7 9 63। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 900 रुपये। अब ये तो हो गया अपना बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर आपको इसको जैसे हम ये करते आ रहे हैं इस अप्रोच से करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो जैसे इसने अपने को ये दे रखा है, डिस्पाइट गिविंग 23% डिस्काउंट, यानी कि अपने पास जो कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस है उसका रेशो निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आता है अपना 100 माइनस डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस का रेशो होता है अपना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ से मार्क प्राइस का रेशो आ जाएगा 100 माइनस 33, यानी कि 77 एंड 100 प्लस 10 का प्रॉफिट है तो 110, यह आ जाएगा 11 7 77, यानी कि 7:10। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो ये आ गया अपने पास, यानी कि 7x एंड 10x। अब अपने को पता है अपना होता है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, यहाँ पर हम जो डिस्काउंट वगैरह देते हैं वो, एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो पुट करते हैं, अब कॉस्ट प्राइस कितना है 7x, मार्क प्राइस अपना 10x। अब इसने डिस्काउंट दिया 23% का, यानी कि 100 के सामान को इसने 77 में सेल किया एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 7x। अब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 7x एंड इसने 63 के प्रॉफिट में सेल किया, यानी कि 7x प्लस 33, ये क्या है अपना सेलिंग प्राइस है। तो सोल्व करो, 7x से इससे ये कैंसिल,
इससे एक 0 कैंसिल, यानी कि 73 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 एक्स प्लस 630, यानी कि 7 एक्स की वैल्यू आई 630। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7×63 यानी कि 90। लेकिन अपने को वैल्यू निकालनी है मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस कितना है अपना 10 एक्स, एक्स की वैल्यू ये है तो 10 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 900। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आप इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये वाला मेथड आता है तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट रेट, ये दे रखी है, एंड टाइम ये दे रखा अपने को। अब इसमें ये देखो टाइम का जो गैप है वो फरवरी से जुलाई, यानी कि ज़्यादा ही गैप है, तो कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसको हम फर्स्ट गो में क्या करेंगे स्किप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है द मीन ऑफ 50 आइटम्स वाज 24, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम वर मिसरीड, यानी कि ये नंबर मिसरीड कर गए, ये वैल्यू एक्यूरेट थी एंड ये वैल्यू रॉन्ग है, यानी कि ये सही है ये गलत। इन्होंने इनकी जगह ये यूज कर लिए, तो करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, अपने को चाहिए ये था 38 + 77, लेकिन उन्होंने ये मिसरीड कर दिया, तो इनको माइनस कर दिया, यानी कि -83 -17, तो 38 और 77 115 माइनस 83 और 17 100, यानी कि 15 नंबर का गैप आया अपना। एंड कितने नंबर के ऊपर 50 पे, टोटल जो मीन है वो कितने आइटम का था 50 पे, तो 15 का गैप 50 आइटम पे, तो कितने का हो जाएगा 5 दिया 15, यानी कि 0.3, यानी कि अपना जो एवरेज है जो मीन है वो इतना होना चाहिए था, इतना और ज़्यादा होना चाहिए था। अभी अगर अपना मीन 24 है तो वो 0.3 से इंक्रीज होएगा, अगर हम करेक्ट मीन निकालें तो यह आ जाएगा 24.3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन लीव एट द सेम स्टेशन फ्रॉम स्टेशन सी एंड डी फॉर द स्टेशन डी एंड सी, स्पीड ऑफ ट्रेन, अब अपने को स्पीड ऑफ ट्रेन सी एंड स्पीड ऑफ ट्रेन डी दे रखी है 30 km/h एंड 40 km/h। अपने को पता है डिस्टेंस एंड जो स्पीड है उनका रेशो सेम होता है, तो यह आ जाएगा 3:4। उसके बाद बोला है व्हेन दे मीट इट फाउंड दैट ट्रेन कमिंग फ्रॉम डी हैज डिस्कवर्ड 40 km/h। अब जो ट्रेन सी है वो 3 यूनिट चल रही है, एंड जो डी है वो 4 यूनिट चल रही है, यानी कि इनके बीच में गैप कितने का है 1 यूनिट का। एंड इसके अकॉर्डिंग जो ट्रेन सी है जो ट्रेन डी है वो 40 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अपने को 40 दी है। अपने को इनकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी टोटल 4 और 3 7, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 की कितनी हो जाएगी 280, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने क्या दे रखा है शर्ट इन 4 कलर्स ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट आर अवेलेबल इन द पैकेट्स ऑफ, यानी कि पैकेट है उसके पास में ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, शर्ट है एंड वो पैकेट के फॉर्म में है, इसके पास जैसे ब्लैक के 5 पैकेट है, येलो के 10 है, इसके 12 है, इसके 15, लेकिन वो चाहता है कि शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ शर्ट, जो शर्ट है वो इक्वल नंबर होनी चाहिए, यानी कि ये तो पैकेट की फॉर्म है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके पास में हर कलर की इक्वल नंबर ऑफ शर्ट हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक है, तो उसके पास ब्लू के पास पहले 5 पैकेट थे, तो उसको कितने और खरीदने, यानी कि 5 12 5 60 12 10 छिका 60 12 5 60 15 चौके 60, यानी कि ब्लू के 12 येलो के 6 ब्लैक के 5 वाइट के 4, तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री, ये अपने पास एंगल ए है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ए बी सी, ए बी 20 है, बी सी 29 है, तो अपने को पता है 20 21 29, ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, सो साइन बी क्या आता है अपना साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यानी कि 21 डिवाइड बाय 29 माइनस कोट सी। अब कोट थीटा क्या आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, अब कोट सी यानी कि बेस, ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 580, यह आ जाएगा 21 × 20 माइनस 21 × 29, तो 21 कॉमन ले लो, माइनस के 9 डिवाइड बाय 580, तो जाएगा 189 डिवाइड बाय 580, माइनस के 189 डिवाइड बाय 580, यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने क्या दे रखा है द रेशो ऑफ 2 नंबर, ये रेशो दे रखा है इनका एलसीएम, यानी कि 77 की वैल्यू अपने को 462 दे रखी है, 7 का 42, यानी कि 6 पे जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 4 का। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 4 कितनी हो जाएगी 24, तो आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो इसने दे रखा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आफ्टर इंक्रीज। अब सरफेस एरिया अपना स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अपना सरफेस एरिया, ठीक है। एंड अगर वॉल्यूम हो तो वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसने बोला है कि जो सरफेस एरिया है अगर जो अपनी रेडियस है वो इंक्रीज हो 2 से, यानी कि पहले थी अपनी 4 पाई r+2, ये इंक्रीज होने के बाद में है, एंड 4 पाई आर स्क्वायर ये पहले थी, एंड इनके बीच में गैप दे रखा है 704, क्योंकि इसने बोला है जो सरफेस एरिया है वो 704 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनके जो सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है वो 704 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई कॉमन निकाल लिया तो ये कितना बच गया आर स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4r माइनस आर स्क्वायर एंड इक्वल टू 704, ठीक है। तो 4 × 22/7, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड 4 + 4r इज इक्वल टू 704। 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 चौका 44, 4 दूनी 8, 8 8 64। सो 4 + 4r इज इक्वल टू 8 7 56, 4r की वैल्यू आएगी 52, r की वैल्यू 13, ठीक है। अब इंक्रीज की निकालनी रेडियस आफ्टर इंक्रीज, सो रेडियस आफ्टर इंक्रीज कितनी है r+2, यानी कि 13 + 2 15, तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसने दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड, ये दे रखा है। तो अपने को पता है, हम पहले पिरामिड देखते हैं, हम ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अपना जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या आता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है अपना 1/2 या फिर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एंड वॉल्यूम होती है अपनी 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्लांट हाइट, यानी कि अपने को एल की वैल्यू निकालनी है, एंड इसने दिया टोटल सरफेस एरिया यानी कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अब स्क्वायर है तो पेरीमीटर कितना देगा 8 × 4 यानी कि 32 इंटू एल की वैल्यू निकालनी है प्लस एरिया ऑफ बेस 8 8 64, एंड ये अपने को दिया है 208, ठीक है। तो 2 पे 16 दूनी 32 यानी कि 16, एल की वैल्यू आ जाएगी 208 माइनस 64, तो 16 एल इज इक्वल टू, सो 208 में से 64 गई 144, एंड एल की वैल्यू आ जाएगी 16 निम्मा 144 9, तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपने 25 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था वो भी कर लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को निकालना है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सो अपना ऐसा ही क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब हमारे पास जो डे है वो निकालने हैं अपने को, इसने दे रखा है 11 फरवरी से, अब अपना लीप ईयर तो है नहीं क्योंकि 2022 है, तो 7 जुलाई तक, यानी कि अब फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 11 हो चुके हैं, तो कितने रह गए फरवरी के 17 दिन, ठीक है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई एंड जून एंड जुलाई, जुलाई के अपने 7 दिन हैं, तो मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, सो ये गए 30, 60, 90, 120 और 2 122, 122 और 24 146, तो ये अपने पास आ गए टोटल नंबर ऑफ डेज। तो निकालो, अब ऐसा ही निकालना है अपने को। प्रिंसिपल इसने दे रखा है 6400, रेट दे रखी है अपने को 6%, एंड टाइम 146 डिवाइड बाई 365, ठीक है। एक साल में अपने 365 दिन है क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो सोल्व करो। आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं। अगर मैं इसको 364 लिख लूँ तो 366 लिख लूँ, ठीक है। 6 को 36, 6 कम 6, यानी कि अब ऑप्शन देखो, अगर मान लो ये 64 ही होता तो इसे कैंसिल हो जाता, यानी कि ऑलमोस्ट ये 150 के आसपास ही आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ये देखो, यहाँ पर 150 के बाद में गैप ज़्यादा दे रखा है, यानी कि 163 है, ठीक है। 150 के बाद में सीधा 163 दे रखा है, तो 150 के आसपास एक ही ऑप्शन दे रखा है इसने, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीट सोल्व करके देख सकते हो, बट इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी दे रखी है, तो हम इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, तो यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया हो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।